गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और आज करने वाले हैं फ्रेंड्स हम हरियाणा के प्रमुख ऋषि मुनि और उनसे संबंधित उनके जो तपोस्थल हैं, क्योंकि एचएसएससी एक क्वेश्चन तो इनसे रिलेटेड पूछता ही पूछता है। तो आइए अपना एक नंबर पक्का करो। पहला जो आपसे पूछा गया है वो है दोस्तों च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि एचएसएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, एचएसएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। च्यवन ऋषि का संबंध महेंद्रगढ़ के ढोसी की पहाड़ी या ढोसी तीरथ से माना जाता है। च्यवन ऋषि का संबंध महेंद्रगढ़ के ढोसी की पहाड़ी या ढोसी का तीरथ भी लिखा जाता है, वहां पर माना जाता है। महेंद्रगढ़ से ही दो ऋषि और हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। एक है उद्दलक ऋषि जो सियाणा गांव जो है उसके अंदर है, महेंद्रगढ़ का ही सियाणा गांव है उद्दलक ऋषि का। और एक है पिपलाद ऋषि से संबंधित तीर्थ पूछा जाता है महेंद्रगढ़ का, वो है बागोत तीर्थ। वैसे याद ना रहे दोस्तों, थोड़ी सी ट्रिक लगा लेना। च्यवनप्राश खाकर हम जो पहाड़ी पर गए, ढोसी का पहाड़ था, च्यवनप्राश खाया, हमारे अंदर पावर आई तो हम पहाड़ पर भी चढ़ सकते हैं। हम ढोसी के पहाड़ पर चढ़े, वहाँ पर शाना गांव के लोग थे, उनका जो उद्धार हो गया और उन्होंने पीपल का पेड़ लगाया और वो बड़ा हो गया। देखिए च्यवन ऋषि, ढोसी की पहाड़ी, च्यवनप्राश से च्यवन ऋषि को याद करना। शाणे गांव थे जिनका उद्धार हो गया, क्योंकि शाणे लोग होंगे, हरियाणा के अंदर शाणे लोग होते हैं जिनको बहुत नॉलेज होती है। शाणे लोग अर्थात सियाणा गांव उद्दलक ऋषि से संबंधित है। और पिपलाद ऋषि पीपल के पेड़ से लगा लीजिए, और जो बड़ा हो गया वो क्या है, बागोत तीर्थ। तो अगेन रिपीटिंग, च्यवन ऋषि ढोसी का तीर्थ या ढोसी की पहाड़ी, उद्दलक ऋषि सियाणा गांव और पिपलाद ऋषि बागोत तीर्थ, तीनों ही महेंद्रगढ़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगस्त्य ऋषि कपाल मोचन यमुना नगर। कहाँ से हैं अगस्त्य ऋषि? कपाल मोचन यमुना नगर से संबंधित है। और वहीं पर कपाल मोचन संग्रहालय भी है, एक कपाल मोचन गुरुद्वारा भी है, एक जो कपाल मोचन है वो तीर्थ भी है, जिसको दोस्तों एक दूसरा नाम है उसका सोमश्री तीर्थ भी जिसको बोला जाता है। क्या क्या है वहां पर? अगस्त्य ऋषि कपाल मोचन यमुना नगर से संबंधित है। आपसे कपाल मोचन संग्रहालय पूछा जाए, कपाल मोचन का तीर्थ पूछा जाए, तीर्थ का दूसरा नाम भी आ सकता है सोमश्री तीर्थ जिसको बोला जाता है। एक गुरुद्वारा कपाल मोचन भी है जो गुरु गोविंद सिंह की याद में वहां पर बनाया गया है। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह वहां पर 52 दिन रुके थे। और एक वहां पर जो सोमश्री तीर्थ या कपाल मोचन तीर्थ कहिए वो ब्रह्मा जी का माना जाता है। वो वहां पर 3 अग्नि कुंड जो कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगस्त्य ऋषि कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? अगेन रिपीटिंग, कपाल मोचन यमुना नगर से। दुर्वासा ऋषि कहाँ से संबंधित है? आपसे बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो दुर्वासा ऋषि का संबंध दुब्बलधन झज्जर से है, जो पुरानी बुक्स के अंदर शायद रोहतक दिया हो। दुर्वासा ऋषि का जो संबंध है वो दुब्बलधन गांव है और वो झज्जर का गांव है। चौरंगीनाथ और मस्तनाथ ऋषि आप सभी को पता है, मस्तनाथ का मठ कहाँ है? वो है अस्थल बोहर रोहतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदव्यास ऋषि जो बस्थली या वनस्थली कई जगह लिखा होता है वो करनाल के अंदर है। और एक वेदव्यास से रिलेटेड ही दूसरा तीर्थ धाम दोस्तों वो यमुना नगर के व्यासपुर में भी है। जो बिलासपुर गांव है वो भी वेदव्यास ऋषि के नाम पर ही पड़ा हुआ है। जो बिलासपुर का पुराना नाम व्यासपुर है वो वेदव्यास ऋषि के नाम से ही है। और वेदव्यास ऋषि का तपोस्थल पूछा जाए या उनसे संबंधित स्थल पूछा जाए तो वो है वनस्थली या बस्थली करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो अभी आप कर चुके हो, बागोत तीर्थ हमने अभी किया था, कहाँ पर है? पिपलाद ऋषि से संबंधित है, वो महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट ऋषि जो आपसे पूछे गए हैं वो है फ्रेंड्स कपिल ऋषि। कपिल मुनि लिखा जाए, बहुत जगह तो कपिल मुनि ही लिखा होता है। कपिल मुनि आए या कपिल ऋषि आए तो उनका संबंध कहाँ से है? वो कलायत कैथल से है। कपि स्थल भी बोला जाता है कैथल को, वो उन्हीं के नाम से है। हनुमान जी का नाम भी कपि है, इसलिए कैथल को कपि स्थल। कपिल ऋषि का संबंध भी कैथल के कलायत से ही है। और कलायत से रिलेटेड कपिल मुनि के से रिलेटेड जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो है कपिल मुनि के जो पिता थे कृदम ऋषि
भी पूछे जाते हैं। कपिल मुनि के पिता का क्या नाम था? कृदम ऋषि था। और उनसे रिलेटेड एक तीर्थ है, वो है हंस हेडर तीर्थ, जहाँ पर कहा जाता है कि खुद भगवान ब्रह्मा ने इस तीर्थ को बनाया था और ये तीर्थ नरवाना जींद के पास स्थित है। कपिल मुनि कलायत रोहतक से संबंधित, और कपिल मुनि के जो पिता थे वो कृदम ऋषि थे, उनके नाम से एक तीर्थ है हंस हेडर तीर्थ जिसको बोला जाता है, और वो भगवान ब्रह्मा की जो पूजा करते थे उन्हीं की याद में वो तीर्थ है, और वो नरवाना जींद के पास है। नेक्स्ट है आपसे परशुराम ऋषि। परशुराम ऋषि का संबंध कहाँ से है फ्रेंड्स? वो है राम राय जींद से। राम राय तीर्थ आपने सुना होगा, राम राय का तीर्थ, जहाँ पर कहा जाता है कि भगवान राम वनवास के दौरान लक्ष्मण और सीता के साथ आए थे, और वहीं पर भगवान परशुराम वहाँ पर जो पूजा करते थे। जींद का जो राम राय तीर्थ है या राम राय गाँव कहा जाए, और ये जो परशुराम ऋषि हैं अपने गुस्से के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे, अर्थात इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और जो परशुराम के पिता से रिलेटेड भी दोस्तों एक पूछा जाता है, बहुत सारी जगह पर जगदम्नी लिखा होता है और बहुत सारी जगह पर है जो जमदग्नि लिखा होता है। मुझे तो लगता है दोनों एक ही ऋषि हैं, फिर भी दोस्तों ध्यान रखना, चाहे जमदग्नि आए या जगदम्नी आए तो वो आप राम राय उसी पर लगाओगे, जींद के अंदर ही जहाँ पर परशुराम पूजा करते थे। और अगर आपसे पूछा जाए जमदग्नि मैं पहले आ जाए तो वो राखीगढ़ी हिसार से संबंधित थे। हो सकता है ऋषि एक ही हो, क्योंकि ऋषि घूम घूम कर वहाँ पर पूजा पाठ करते रहते थे। हो सकता है उन्होंने राम राय के अंदर भी पूजा की हो और राखीगढ़ी के अंदर भी पूजा की हो, क्योंकि नाम बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं। अगर आपसे जगदम्नी पूछा जाए, ऑप्शन में देखना कि आपको राखीगढ़ी हिसार दिया है या राम राय जींद दिया है, दोनों में से एक ही मिलेगा। जगदम्नी पूछा जाए तो आपसे राम राय जींद के साथ जाना, ऑप्शन पर देख लेना कौन सा दिया है, और जमदग्नि दिया गया हो तो राखीगढ़ी हिसार के साथ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका, पराशर ऋषि का संबंध कहाँ से है? पराशर ऋषि, आपने पराशर तीर्थ भी सुना होगा दोस्तों, वो है बहलोलपुर करनाल के अंदर। पराशर ऋषि का संबंध कहाँ से है? बहलोलपुर करनाल के अंदर। उसके बाद है गौतम ऋषि। गौतम ऋषि के नाम पर ही गोंधर, जहाँ का वो एरिया का नाम ही पड़ गया, वो करनाल के अंदर है। गौतम ऋषि के नाम से ही उस एरिया का नाम पड़ा हुआ है, और वो गांव का नाम है गोंधर, जो करनाल के अंदर है। नेक्स्ट है आपसे विश्वामित्र ऋषि, जो पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर थे, और पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर ही वशिष्ठ ऋषि भी थे और ययाति ऋषि भी थे। 3 ऋषि जो पेहवा के प्रसिद्ध हैं, विश्वामित्र ऋषि, ययाति ऋषि और वशिष्ठ ऋषि, ये तीनों ही पेहवा के अंदर पूजा करते थे। कौन कौन से? विश्वामित्र, वशिष्ठ और ययाति, ये तीनों ही पेहवा के अंदर पूजा करते थे। उसके बाद आते हैं आपके चैतन्य महाप्रभु और दधीची ऋषि। एक भी इनमें से ऐसा ऋषि नहीं है जो एसएससी ने अभी तक ना पूछा हो। चैतन्य महाप्रभु और दधीची ऋषि दोनों का ही संबंध कुरुक्षेत्र के कुबेर तीर्थ से माना गया है। ऑप्शन में आप देख लेना, कुबेर तीर्थ दिया गया है तो ठीक है, नहीं दोनों का संबंध ही कुरुक्षेत्र से है। चैतन्य महाप्रभु से तो रिलेटेड क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन से तीर्थ से संबंधित माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध कुरुक्षेत्र के कुबेर तीर्थ से माना जाता है, और दधीची ऋषि का संबंध भी कुरुक्षेत्र के कुबेर तीर्थ से ही माना गया है। और लास्ट है आपके मार्कंडेय ऋषि, जो कुरुक्षेत्र के अंदर मार्कंडेश्वर, जो आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर ये पूजा करते थे। अब आइए, आपने अभी तक तो इनको पढ़ा है, अब आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये साथ के साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के प्रमुख ऋषि मुनि की तपोभूमि या आश्रम से संबंधित जो आपके पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, उसके अंदर जो क्वेश्चन है आपका, कपिल मुनि की तपोभूमि किस जगह पर है? तो दोस्तों कपिल मुनि की जो तपोभूमि है वो कलायत कैथल से है। एक बार वीडियो को पॉज करना, अपने मन में जवाब देकर जरूर देखना, तभी आपको ये रिवीजन के लिए ही करवाए जा रहे हैं। जो कपिल मुनि है उनसे रिलेटेड अभी मैंने आपको उनके फादर का नाम भी बताया था। अभी जो बिना देखे जरूर एक बार माइंड के अंदर याद करो कि कपिल मुनि के फादर का नाम क्या था और उनसे जो संबंधित तीर्थ स्थल है वो कौन सा है। तो कपिल मुनि की जो तपोभूमि है वो है कलायत कैथल में।
नेक्स्ट देखिए, महर्षि वेदव्यास ऋषि का जो आश्रम है वनस्थली, वो किस जिले में है? तो दोस्तों महर्षि वेदव्यास का जो आश्रम था वनस्थली, वो करनाल जिले में था। कहाँ पर? करनाल जिले में था। और करनाल से रिलेटेड, जो महर्षि वेदव्यास से रिलेटेड है, एक दूसरा जो है वो है यमुनानगर के बिलासपुर में महर्षि वेदव्यास के नाम पर भी, वहाँ पर भी आश्रम है। और जो बिलासपुर का नाम पहले व्यासपुर था, वो महर्षि वेदव्यास के नाम पर ही था। नेक्स्ट देखिए, बागोत तीर्थ हरियाणा के किस ऋषि से संबंधित है, या महेंद्रगढ़ के किस ऋषि से संबंधित है? तो जो बागोत तीर्थ है, अभी आपको बताए थे महेंद्रगढ़ के 3 ऋषि, तीनों को एक साथ याद रखना। च्यवन ऋषि से संबंधित, ढोसी की पहाड़ी, आपने च्यवन प्राश खाया था, पहाड़ी पर चढ़े थे, उसके बाद शाना गांव के लोगों का उद्धार हो गया था और उन्होंने पीपल का पेड़ लगाया और वो बड़ा हो गया था। तो यही थे ना तीनों ऋषि, च्यवन ऋषि, जो दूसरा था आपका शाना गांव वाला जो उदलक ऋषि थे जिनका उद्धार हुआ था, और तीसरा था आपका पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ। तो बागोत तीर्थ महेंद्रगढ़ के किस ऋषि से संबंधित है? वो पिपलाद ऋषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उन्हीं से संबंधित है। च्यवन ऋषि की तपोभूमि ढोसी की पहाड़ी कौन से जिले में है? तो दोस्तों वो महेंद्रगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ययाति ऋषि का संबंध कौन से जिले से है, या फिर उनका आश्रम कौन से जिले में है? तो ययाति ऋषि अभी आपको बताए थे पेहवा कुरुक्षेत्र से हैं। और अभी अपने माइंड में सोचो कि पेहवा कुरुक्षेत्र से रिलेटेड दूसरे ऋषि कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परशुराम के पिता जगदम्नि ऋषि का आश्रम किस जिले में है? तो दोस्तों वो कहाँ पर है? राखीगढ़ी हिसार में, या फिर रामराय जींद। दोनों ऑप्शन आपको तो नहीं दिए होंगे, एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि परशुराम से संबंधित तो रामराय जींद है और उनके पिता से संबंधित ये 2 हैं। तो 2 से संबंधित एक ही ऑप्शन आएगा। और इनसे संबंधित जो जगदम्नि ऋषि हैं परशुराम के पिता, उन्होंने एक जगह और भी पूजा की थी, वो था जींद का जामणे गांव। हो सकता है तीसरा ऑप्शन भी दिया हो। HSSC अब बहुत डिटेल से पूछती है। एक इनसे संबंधित आश्रम स्थल है इनका जींद का जो जामणे गांव है, एक राखीगढ़ी हिसार के अंदर, और तीसरा है रामराय जींद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दधीची ऋषि की तपोभूमि किस जिले में है? तो दोस्तों दधीची ऋषि की तपोभूमि कौन से जिले में है? वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, गोंदर ऋषि गोंदर जो जगह है वो कौन से ऋषि की तपोभूमि है? अभी आपको बताया था गौतम ऋषि की जो तपोभूमि है वो उनके नाम से ही पड़ी हुई है, वो है गोंदर जगह, जो करनाल जिले के अंदर है। नेक्स्ट है आपका मार्कंडे ऋषि का आश्रम मारकंडा किस जिले में है? तो जो मार्कंडेश्वर जो ऋषि हैं उनका जो आश्रम है मारकंडा, वो कुरुक्षेत्र जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र के बाबा मस्तनाथ का जो मठ है अस्तलबोहर, वो किस जिले में है? तो दोस्तों ये कुरुक्षेत्र शायद गलत लिखा गया है। बाबा मस्तनाथ का जो मठ है अस्तलबोहर, वो रोहतक जिले में है। और नेक्स्ट आपसे इसी से रिलेटेड पूछा जाता है, अस्थलबोहर जो मठ है उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो अस्थलबोहर मठ है उसकी स्थापना की थी चौरंगीनाथ ने। किसने की थी? चौरंगीनाथ ने। अस्थलबोहर मठ कहाँ है? रोहतक के अंदर है। और अस्थलबोहर मठ की स्थापना किसने की थी? वो की थी चौरंगीनाथ ने। नेक्स्ट देखिए, कपिल मुनि का अभी मैंने बोला था, आप अपने माइंड में याद रखना। कपिल मुनि जिनका संबंध कलायत कैथल से है, उनके पिता का क्या नाम है? वो है करदम ऋषि। क्या नाम है? करदम ऋषि, जिनके नाम से तीर्थ है हंस हेडर तीर्थ, जो नरवाना जींद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के ऋषियों की तपोभूमि के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो दोस्तों कहाँ पर सबसे ज़्यादा ऋषि तप करते थे, पूजा करते थे? वो है कुरुक्षेत्र जिला, क्योंकि जिन्होंने कुरुक्षेत्र बनाया कुरु राजा ने, वो भी वहाँ पर तप ही कर रहे थे। वो वहाँ पर जिन्होंने वहाँ पर हल चलाया था, जो बिल्कुल शांत एरिया है, नदियों का एरिया था, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऋषि तप करते थे, पूजा करते थे। तो हरियाणा के ऋषियों की तपोभूमि जो कहा जाता है वो है कुरुक्षेत्र जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भृगु ऋषि की पत्नी
दिव्य पोलिमा के नेत्रों से किस नदी की उत्पत्ति मानी गई है? दोस्तों, भृगु ऋषि की पत्नी है दिव्य पोलिमा। कहा जाता है कि एक नदी है, उनके नेत्रों से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो है दोहन ऋषि। दोहन ऋषि का नाम दोहन नदी जिसकी उत्पत्ति दिव्य पोलिमा जो भृगु ऋषि की पत्नी थी उनके नेत्रों से हुई है। देखो दोस्तों, ऋषि बनना क्या होता है? बाबा बनना ही तो होता है। और जिसके हस्बैंड बाबा बनेंगे वो रोएगी तो आंखों से नदी ही तो बहेगी। तो उनकी आंखों से कौन सी नदी बही थी? वो दोहन नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाणा गांव जो महेंद्रगढ़ का अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था वो किस ऋषि की तपोभूमि है? अभी आपको बताया था शाणे लोग थे तो वहाँ के लोगों का उद्धार हो गया था। तो दोस्तों, शाणा जो गांव है महेंद्रगढ़ का वो उद्दलक ऋषि की तपोभूमि है। नेक्स्ट है आपका, महर्षि वेदव्यास का आश्रम वेटिला कुरुक्षेत्र में किस जगह पर है? तो महर्षि वेदव्यास नहीं, महर्षि विश्वामित्र का आश्रम वेटिला कुरुक्षेत्र के किस जगह पर है? वो पेहवा में है। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम पूछा जाए चाहे उनका टीला पूछा जाए, दोनों के दोनों पेहवा के अंदर ही है। नेक्स्ट है, परशुराम का आश्रम राम जो राय है वो किस जिले में है? राम राय गांव पूछा है दोस्तों, तो वो कहाँ पर है? वो है जींद जिले में जो हार्ट ऑफ हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ से है? तो अभी आपको बताया था चैतन्य महाप्रभु का संबंध कुरुक्षेत्र के कुबेर तीर्थ से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में दोबलधन झज्जर से कौन से ऋषि की तपोभूमि है? अभी आपको बताया था दोबलधन के झज्जर में दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि है। नेक्स्ट है, गुरु वशिष्ठ का आश्रम किस जिले में है? गुरु वशिष्ठ का आश्रम है फ्रेंड्स वो पेहवा कुरुक्षेत्र में माना गया है। और लास्ट है आपका, अगस्त्य ऋषि का संबंध यमुनानगर के किस स्थान से है? तो फ्रेंड्स वो है कपाल मोचन नामक जगह से। अगस्त्य ऋषि का संबंध यमुनानगर के कपाल मोचन से माना गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। एक नंबर आपका पक्का यहाँ से आना ही आना है। HSC एक क्वेश्चन पूछती है। टाइम पर कंसंट्रेट करके चलो, एग्जाम बहुत सिर पर आ गया है, 1 महीना भी नहीं बचा है पुलिस के एग्जाम में। तो अपने नंबर ऐसे ही पक्के करो, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते रहो, 1 नंबर वहाँ से आपका फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ।